कक्षा 3 हिंदी व्याकरण पाठ 16 विराम चिन्ह। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 16 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब वाक्य के बीच में या अंत में रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह में देखिए कि जैसा कि इसमें दिया गया है, क्रियाकलाप में जैसा दिया है कि अपने मन के विभिन्न भावों को उतार चढ़ाव के साथ व्यक्त करने को कहें बच्चों को। तो ये हमको अपने प्रैक्टिकली घर में या बच्चों के साथ करवाने के लिए दिया गया कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि विराम चिन्ह कहाँ पर लगाया जाएगा। देखिए, जैसे आपने अनुभव किया कि जब आप बोलते हैं तो स्थान स्थान पर रुकते हैं, प्रश्न करते हैं या किसी बात को सुनकर हैरान होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि अगर हम बिना रुके बोलते जाएं और कहीं उतार चढ़ाव का ध्यान ना रखें तो भाषा कैसी होगी? बिल्कुल अटपटी। इसलिए कई बार बात समझ में नहीं आती। इसलिए मौखिक या लिखित भाषा में उतार चढ़ाव आवश्यक है। इसके लिए व्याकरण में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए क्या बताया कि विराम चिन्ह का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि भाषा बिल्कुल अटपटी हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगी सामने वाले को। तो देखिए, विराम चिन्हों के प्रयोग में से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में दूसरा कहना क्या चाहता है। मतलब हमको दूसरे की बात समझ में आ जाती है विराम चिन्ह लगाने का, और उसका क्या अर्थ निकल रहा है ये भी समझ में आता है हमको। तो देखिए, जैसे कि ये उदाहरण में दिया गया है, लड़का रुको मत भागो और लड़की रुको मत भागो। तो यहाँ देखिए पता चल रहा है कि लड़के को क्या बोल रहा है, रुकने के लिए बोल रहा है भागो मत रुके रहो, और लड़की को बोल रहा है रुको मत भागो। तो देखिए पहले अल्प विराम कहाँ लगा है, रुको के बाद में, और यहाँ लगा है रुको मत के बाद में। तो दोनों का अर्थ बदल गया, दोनों में अंतर आ गया ना। अलग अलग जगह पे अल्प विराम लगाने के कारण दोनों में अंतर आ गया अर्थ में दोनों के। तो इस प्रकार विराम चिन्ह की परिभाषा देखिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य के बीच में या अंत में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। भाषा में विराम को दर्शाने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। विराम चिन्ह और उनका प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उनको कैसे प्रयोग में लाना है ये दिया है। देखिए चिन्ह का नाम क्या, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं, वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया है एक वाक्य, चूहा पनीर खा रहा है। तो ये वाक्य यहाँ समाप्त हुआ और यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगाया। फिर अल्प विराम बहुत कम समय रुकने के लिए है। तो देखिए मानसी, गीता और श्याम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अल्प विराम लगाया, यहाँ लास्ट में पूर्ण विराम लगाया, वाक्य खत्म हो गया। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे, प्रश्न पूछने के लिए लगाया जाता है। तुम कहाँ गए थे? तो देखिए यहाँ पूछ रहा ना कहाँ गए थे, मतलब आपसे प्रश्न कर रहा है, तो हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह मतलब आश्चर्यजनक कोई बात होती है, चाहे खुशी की हो, दुख की हो, आश्चर्य की हो, ये सब प्रकट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे यहाँ देखिए ये खुश हो रहा, वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, मतलब वो तस्वीर को देख के खुश हुआ कि वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, तो हमने वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। ऐसे किसी को बोल दिया शाबाश तुमने बहुत अच्छा किए, ऐसा बोले तो वो भी खुशी है। और जैसे किसी बात का दुख हो रहा तो ओह ये ऐसा हो गया, तो वो उस ओह के बाद भी आप विस्मयादि बोधक लगाएंगे। तो इस प्रकार आश्चर्यजनक वाक्यों में हम क्या लगाते हैं, आश्चर्य प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो और देखिए आगे देखिए योजक चिन्ह। कुछ शब्दों को एक साथ जोड़कर या मिलाकर लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं,
देखिए सुंदर सुंदर दोनों को जोड़कर या मिला के दिख रहे हैं, तो बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। फिर तुम इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, तो इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह लगाया। फिर हमें रात दिन मेहनत करनी चाहिए, तो यहाँ भी लगाया रात और दिन के बीच में। मतलब ये दोनों चीजों को बता रहा है इस चिन्ह के माध्यम से कि दोनों चीजों को दर्शाया जा रहा है, रात और दिन। और नहीं लिख के हम ये योजक चिन्ह लगा रहे हैं। वह खुशी खुशी घर लौट गया, वह खुशी खुशी लौट गया, इसके खुशी खुशी के बीच में योजक चिन्ह लगाया हमने। तो इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर अब देखेंगे हम कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो आपने इस पाठ में ये पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, ये सब लगाना सीखा कि कहाँ लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। फिर देखिए वाक्य के बीच में, अंत में अथवा किसी भी स्थान पर रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा इसको भी आप इसको भी लिख लीजिएगा, जिससे इतनी बड़ी याद ना कर पाए तो ये याद कर सकते हैं। ये छोटा है तो इसको याद कर लीजिएगा विराम चिन्ह का। और पूरा अभ्यास कार्य आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और परिभाषा भी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें विराम चिन्ह नहीं लगे हैं, वो हमको लगाना है। तो क देखिए, क्या बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया, तो इसमें आपको पता चल रहा है ना, कोई पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर ख देखिए, ओह मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ओ के बगल में ओ, थोड़ी देर रुके अपन, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर तो ओ के बगल में अपन ने अल्प विराम लगाया और गया के बगल में पूर्ण विराम। फिर गौ देखिए, गीता, श्याम, मीना आदि बाजार गए हैं, तो गीता के बगल में अल्प विराम, श्याम के बगल में अल्प विराम और फिर हैं के बगल में पूर्ण विराम। फिर यह किताब किसकी है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर सब्जी ढककर रख दो, तो ये वाक्य पूरा हुआ और लास्ट में हम पूर्ण विराम लगा दिए। तो अब यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। अब देखिए अभ्यास कार्य। पहला है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसमें क है, पूर्ण विराम को वाक्य में कहाँ लिखा जाता है। तो पूर्ण विराम को कहाँ लिखते हैं हम, जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो अंत में ही लिखते हैं, लगाते हैं पूर्ण विराम, बीच में नहीं लगाते, कहीं पर भी नहीं लगाते हैं। तो इसमें पहला आएगा, मतलब सही होगा अंत में। फिर ख है, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे पता चलता है, जब उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तो इसमें आएगा सही प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम नहीं आएगा, अल्प विराम भी नहीं आएगा। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तभी हमको पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का कौन सा है, तो इनमें से कौन सा चिन्ह है विस्मयादिबोधक। तो ये पहला वाला तो पूर्ण विराम है, दूसरा प्रश्नवाचक है और तीसरा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। मतलब कोई आश्चर्य वाली चीज़ होती है ना, तो उसमें ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बोलते हैं अपन कि शाबाश तुमने ऐसा किया है ना, वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, तो वाह के बगल में लगाए तो ये चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। तो इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। धन्यवाद।